बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये वजीफ़ा करते ही हर हफ्ते आपको जितनी भी पैसों की ज़रूरत होगी वो आपके जेब में आ जाएंगे। या वहाबू या रज़ाकू, सिर्फ 7 बार इस तरह पढ़ लें, सब रिश्तेदार देखकर हैरान ना रह जाएं, फिर कहना। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो हमेशा परेशान रहते हैं, कारोबार की वजह से, घरेलू परेशानी की वजह से और दौलत न होने की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को करने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज आपको अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नामों का 7 इलायची के दानों पर एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा और मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप ये वजीफ़ा अपनी नस्लों को बताएंगे, इंशाल्लाह आपकी नस्लें शादो आबाद रहेंगी। इलायची के दाने बआसानी बाज़ारों में मिल जाते हैं। आपने 7 इलायची के दाने लेकर मुसल्ले पे बैठ जाना है और या वहाबो या रज़ाकू का ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से आपने करना है। अल्लाह वालो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि मेरे अस्माए हुस्ना में से सफ़ाती नामों से अपनी ज़िंदगी को आसान कर लीजिए। इस पर बहुत से अकाबरीन ने, बहुत से अल्लाह के वलियों ने, बहुत से पैगम्बरों, रसूलों ने अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों को आज़माने के बाद ज़ाहिर दिया है कि वो अस्माए आज़म हैं, जिसे 7 इलायची के दानों पर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला आपके घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा फरमा देता है। आपके घर में रहमतों, बरकतों की बरसात फरमा देता है। आपके रिस्क में वसअत अता फरमा देता है। 7 इलायची के दानों का ये ख़ास वजीफ़ा आज तक जिस बहन और भाई को बताया, अल्लाह ताला ने इसके घर में तमाम मुश्किलात, परेशानियों का हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमा दिया। बहुत सारी यकीन कामिल की है, बहुत सारी ज़िक्र इलाही और रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की है। और रब की ज़ात हमेशा तब ही आपके वज़ाइफ का फ़ायदा देती है जब आपका यकीन कामिल होता है। सरकार गौसे आज़म और इन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जब भी रब से मांगती, इस यकीन से मांगती कि वो जो मांग रहे हैं इनको मिल रहा है। आज हम वज़ाइफ को भी आज़माते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारे घरों से बीमारियाँ, परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज यकीन कामिल के साथ या वहाबू या रज़ाकू 7 इलायची के दानों पर बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफ़ा कर लीजिए। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि एक बार ज़िंदगी में ये वजीफ़ा कर लीजिए, आपकी आने वाली नस्लों तक इसकी बरक़ात रहेंगी। इस वजीफ़े की रहमतें, इस वजीफ़े की फ़जीलत से आपकी नस्लें शादो आबाद रहेंगी। जो लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो अभी दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 7 इलायची के दाने लेकर मुसल्ले पे बैठ जाएं। अमल आपने बताए गए तरीके से करना है। अमल को जिस तरीके से बताया जाता है उसी तरीके से किया करें। अपनी तरफ से उसमें कोई इजाफा करने की या कमी करने की ज़रूरत नहीं है। और अमल में जो वक्त आपको बताया जाता है उस वक्त किया करें, क्योंकि हर अमल की अहमियत उसको करने का तरीका है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से ही करते चले जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। और हर अमल के लिए मुद्दत दरकार होती है। जब आप उसको एक मुद्दत तक करेंगे, एक मुद्दत तक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा, चंद लम्हों में भी हो जाएगा। लेकिन यकीन कामिल के साथ, तवज्जो के साथ करेंगे तभी, नमाज़ों की पाबंदी के साथ करेंगे तभी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अमल की तरफ चलते हैं। और इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि इस वजीफ़े को जिस मकसद के लिए करना है जो आपको नामुमकिन लगता है, छोटी छोटी हाजात, छोटी छोटी ख्वाहिशात फ़ौरी तौर पर एक झटके में पूरी हो जाएंगी। हाजात, जो मकासद, जो खुशियाँ आपको नामुमकिन लग रही हैं कि ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, आप इन हाजात को लेकर आज का ये वजीफ़ा कीजिए। अपने मकसद को जहन में रखते हुए 7 इलायची के दाने सामने मुसल्ले पर रख लें। एक इलायची सीधे हाथ की हथेली पर रख कर आपने आँखों को बंद कर लेना है और पूरी ध्यान और तवज्जो के साथ, इस बात को दोबारा दोहरा रही हूँ कि पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ इस यकीन से या वहाबू या रज़ाकू का ज़िक्र बुलंद फरमाना है कि रब की ज़ात अल्लाह ताला अपने नामों की फ़जीलत और बरकत से आप पर रहमतों, बरकतों की बरसात फरमा देगा। आपने या वहाबू या रज़ाकू को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया,
یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے الائچی کے دانے پر 7 مرتبہ یہ اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے ایک الائچی کے دانے پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس الائچی کو علیحدہ کر دیجئے، دوسری الائچی پکڑ لیجئے، اب اس پر 7 بار یا رزاقو یا وہابو کا پڑھ لیجئے، پھر تیسری الائچی پکڑیے، اس پر بھی یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیجئے۔ اسی طرح سے آنے 7 الائچی کے دانوں پر الگ الگ بار یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اب غور سے سن لیجئے، اس عمل کے ساتھ 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان 3 باتوں کو لاپرواہی میں چھوڑ دیا، وظیفے کی کامیابی ہو نہیں سکتی۔ پہلی بات، 7 الائچی کے دانوں پر 7 بار یا وہابو یا رزاقو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 الائچی کے دانوں کو کٹھا سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر کے اور 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے سارے الائچی کے دانوں کو ایک ساتھ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر لینا ہے اور 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ مخصوص نصاب، یہ مخصوص ذکر الہی اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں بہترین فیصلے کروا دیتا ہے۔ رب کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھی مشکلات، پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر آپ کی نئی زندگی کا آغاز فرما دیتی ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر مٹھی کو کھولتے ہی 7 الائچی کے دانوں پر پھونک مار دیجیے۔ اب آپ نے دوسری بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وظیفے کی شرط ہی یہ ہے کہ یقین اور پوری توجہ کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ تیسری بات، یہ وظیفہ کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے چلے جائیں گے مل جائے گا۔ 7 الائچی کے دانوں پر 7 بار یا وہابو یا رزاقو اور 41 بار سورۃ کوثر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سچی توبہ کر کر جو ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں گے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کو اس وظیفے، اس عمل کے بعد کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی مشکل پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو 3 دن تک مسلسل جاری رکھیے۔ ان الائچی کے دانوں کو یا تو آپ اپنے پرس میں رکھ لیجئے، جب تک یہ الائچی کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ عمل یقین کامل سے کرنا ہے اور خوب رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ ہر عمل کو کیا کرے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ خود بھی اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔